हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल चॉक एंड अस्टर अकेडमी। तो आइए शुरू करते हैं आज की पहली क्लास। तो आज का हमारा पहला सवाल है, भारतीय इतिहास में प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो इसका सही जवाब होगा रज़िया सुल्तान। अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी? तो इसका सही जवाब होगा दिल्ली से देवगिरी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस में भारत के संबंध में अल बुरूनी का वृतांत है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, किताब उल हिंद। अगला प्रश्न, हम्पी किसके लिए जानी जाती है? इसका सही जवाब होगा यह विजयनगर की राजधानी थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में स्थित लौह स्तंभ किस शहर में है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, दिल्ली। अगला प्रश्न, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब होगा हसन गंगू। अगला प्रश्न, इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो इसका सही जवाब होगा दिल्ली, यानी इल्तुतमिश के काल में इसकी राजधानी दिल्ली थी और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो इसका सही जवाब होगा हम्पी। हम्पी विजयनगर की राजधानी भी थी। अगला प्रश्न, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका सही जवाब होगा इल्तुतमिश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संप्रदाय सर्वाधिक रूढ़िवादी था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, नक्शबंदी। अगला प्रश्न, जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, कैप्टन विलियम हॉकिंस। अगला प्रश्न, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, बाबर। अगला प्रश्न, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसको नियुक्त किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, तानसेन। अगला प्रश्न, बहादुर शाह प्रथम का जन्म वर्ष क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, 1643। अगला प्रश्न, औरंगजेब किस वंश का शासक था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, मुगल वंश का। अगला प्रश्न, अकबर के शासनकाल में सेनापति थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, मीर बख्शी। अगला प्रश्न, किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, शिवाजी। अगला प्रश्न, पंचमहल किस में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, फतेहपुर सीकरी में। और फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया था। अगला प्रश्न, छत्रपति शिवाजी महाराज किस वंश के शासक थे? तो इसका सही जवाब होगा मराठा वंश के शासक थे। अगला प्रश्न, बुलंद दरवाजा किस किले में स्थित है? इसका सही जवाब होगा फतेहपुर सीकरी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, आगरा का किला, ताजमहल, पुराना किला। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी आगरा का किला अकबर, ताजमहल शाहजहां और पुराना किला शेरशाह। अगला प्रश्न, पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, अकबर तथा हेमू। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में हुई थी। पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई थी, पहली 1526,
उसके बाद 1556 और उसके बाद 1571। अगला प्रश्न, जजिया कर को किसने समाप्त किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 अकबर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 बीरबल वित्त मंत्री नहीं थे। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध किन दो सेनाओं के बीच लड़ा गया था? तो इसका सही जवाब होगा अकबर और महाराणा प्रताप का बीच। अगला, आमेर का किला किसने बनवाया था? इसका सही जवाब होगा राजा मानसिंह ने। अगला प्रश्न, टोडरमल किस मुगल शासक का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 अकबर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 गुरु तेग बहादुर। अगला प्रश्न, इराक, ईरान और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के परवर्ती थे। तो इसका सही जवाब होगा मुगल। अगला प्रश्न, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न, अकबर कितने वर्ष की अवस्था में सम्राट बना था? तो इसका सही जवाब होगा 13 वर्ष की अवस्था में ही। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो इसका सही जवाब होगा उस्ताद अहमद लाहौरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।